ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने माओवाद को न सिर्फ सींचा न संवारा, बल्कि उनको हर तरह से मदद दी ताकि माओवाद मजबूती से पैर जमा सके। और 1968 में जब से पहली बार कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी की सरकार को समर्थन दिया, उसी का नतीजा था कि इमरजेंसी में भी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। और लगातार, चाहे वो बस्तर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, कांग्रेस और उसके तमाम नेता माओवादियों को समर्थन देते रहे। इसमें कोई शक और शुभा की बात नहीं है। ये सशस्त्र माओवादी की बात छोड़ दें, अर्बन नक्सलों को सबसे ज़्यादा अगर समर्थन किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। ये राहुल गांधी जी की मुसलमान जोड़ो यात्रा थी जो केरल से निकली थी, इसके हर कदम पर अर्बन नक्सल साथ चल रहे थे। देखिए, आज हम सशस्त्र नक्सलों का लगभग सफाया कर चुके हैं, लेकिन अर्बन नक्सलों की फौज अभी भी बहुत बड़ी है और इनको जब जब मौका मिलेगा ये सत्ता में आएंगे, ये अपनी सशस्त्र टुकड़ी फिर खड़ी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना है, सतर्क रहना है। केरल में है राहुल गांधी ने ये कहा है संबोधित करते हुए कि नरेंद्र मोदी ने है अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए जिन्होंने किसानों को अधिकार दे दिए। आधुनिक भारत के इतिहास में पहले ये प्रधानमंत्री जिसने कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोल दिया। ये एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री जहाँ ऊर्जा शक्ति के लिए छोड़ दिया, पेट्रोल डीजल भी अपने नहीं खरीद सकते अपने मर्जी से। ये पहले नेता विपक्ष ऐसे हैं जिनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले कसम खा के बैठे हुए हैं कि क्या बोलेंगे, क्या भाषण पढ़ेंगे, उसमें कांग्रेस की नैया डूब जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन में भारत के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। इनके खानदान का इतिहास, इनका इतिहास सिर्फ भारत से समझौते करने का ही हुआ। चाहे कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करना हो, चाहे चाइना से पैसे लेने हो अपने अकाउंट में, चाहे चाइना को फ्री में ज़मीन देनी हो, चाहे पर नाना ने दिए, दादी ने दिए, बाप ने दिए, इनका पूरा का पूरा इतिहास ही गोल है। और ये हमारे बारे में झूठी अफवाह फैलाने की ठेका ले चुके हैं। इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो सुपारी लेके बैठे हैं कि राहुल गांधी नाम का परिवार शख्स पूरा कांग्रेस पार्टी को खा के बैठ जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बच्चन उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी कर ले, टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार या गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी को हराने जा रहे हैं। खुश रहने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, जिस तरह से हवाइयाँ उड़ रही हैं और जिस तरह से हाथ के तोते उड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि भाजपा आई तो मछली नहीं खाने देगी बंगाल को माछ भात से कोई अलग कर सकता है? तो ये सब बयान दिखाते हैं कि होश और हवाइयाँ दोनों उड़ रही हैं, क्योंकि पैर ज़मीन पे नहीं है। ममता खुद हारेंगी भवानीपुर से, ये भी लिख के ले लीजिए हमसे। राजीव सुबह ने ट्वीट किया और कहा है कि मुझे सचमुच में मनमोहन सिंह जी की याद आ रही है कि 2G और कोयला घोटाले में उनकी बदनामी हुई, जिसके कारण उन्हें चुनाव हारना पड़ा। लेकिन सच बात यह है कि 2G और कोयला दोनों मामले में अदालत ने सभी को बरी कर दिया है। ये कोई मामला नहीं बनता, सभी को रिहा कर दिया। शुक्ला जी को ये याद होना चाहिए कि मनमोहन सिंह तो कभी कोई चुनाव जीते ही नहीं आज तक। एक बार लोकसभा लड़ा था, साउथ दिल्ली से हार गए थे बीके मल्होत्रा से। तो मनमोहन सिंह चुनाव कब जीते ना उनके नेतृत्व में कभी चुनाव लड़ा गया। तो पहली बात झूठ। दूसरी बात, मनमोहन सिंह की क्यों नहीं याद आएगी? उस 10 साल में खुला खेल फर्रुखाबादी था। गंगा बहते रहती थी, डुबकी मारो पैसे निकलेंगे, बैंक को फ़ोन करवाओ पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे कभी चुकाने नहीं होते थे। तो खुल्लम खेल फर्रुखाबादी जहाँ भ्रष्टाचार का चल रहा हो, वहाँ तो मज़ा आएगा ही, कहीं नहीं मज़ा आएगा। नीतीश जी ने कल एमएलसी से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन जी ने भी कल एमएलए से इस्तीफा दे दिया। देखिए, राजनीति में जो जाते हैं वो इतिहास बनाते हैं, जो रहते हैं कोई काम करते हैं तो वो प्रतीक बन जाता है, और जो चलते रहते हैं उसे राजनीति कहते हैं। तो ये दोनों उसी कैटेगरी में है। ये इतिहास भी बना गए, ये प्रतीक भी हैं और ये राजनीति भी कर रहे हैं। शुभकामनाएं, नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, अलग नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन होंगे, कब तक नई सरकार बनेगी? समय आएगा, नई सरकार भी बन जाएगी, नया मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, बिहार और तेजी से दौड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव वो आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके ये कौन है? तेजस्वी यादव कौन है ये आप जिनका नाम ले रहे हैं? बिहार की जनता भूलते जा रही है, पारिवारिक पुत्रों को भूलते जा रही है। जिस तरह देश की जनता राहुल गांधी जी को भूल गई, तो तेजू बाबा को भी लोग भूल जाएंगे, इररेलेवेंट हो गए हैं। पहले अपने विधायकों का देखें,
राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, नॉन वोटिंग हुई है, क्या अपने विधायकों को सस्पेंड करेंगे या निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि निकाला तो नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। तो इसके बाद आप केरला में गए हैं, केरला में चुनाव में भी जाते हैं। केरला अच्छी जगह घूमने के लिए जाना चाहिए, तो बीच बीच अच्छा है, मनोहर दृश्य दिखते हैं, थोड़ी थकान उकान मिटेगी चुनाव की बिहार की। वैसे तो बिहार चुनाव के बाद ही भाग गए थे इंग्लैंड, तो देश में भी घूमना चाहिए, जाए केरला। तो इसलिए तो अपने घर में चाहता डांस करवाते दिखे हैं, लालू यादव भी, राबड़ी देवी तो सभी। ये सब तो पुराना उनका है, लौंडा नाच, चैता नाच, ये सब तो पुराना चीज़ है, कोई नई बात तो है नहीं। यही सब करना, अब टाइम कैसे कटेगा, यही सब ना करना है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।